रात के अंधेरे में जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, तभी रवि अपने घर से बाहर निकला। उसे एक जरूरी काम से पड़ोसी गांव जाना था। गांव से निकलने वाला रास्ता लंबा और घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां अक्सर लोगों ने अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी थीं। लेकिन रवि का दिल मजबूत था। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। जैसे ही रवि जंगल में दाखिल हुआ, हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, मानो कोई उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ आगे बढ़ने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसकी दादी ने उसे कभी बताया था कि इस झोपड़ी में कोई रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी रात को वहां से आवाजें आती हैं। रवि ने झोपड़ी को नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जंगल और घना होता गया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह आदमी सफेद धोती पहने, हाथ में एक लाठी लिए खड़ा था। बेटा, इस रास्ते पर आगे मत जा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। आगे जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारी सोच से परे होगा। रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, मुझे देर हो रही है, मैं नहीं रुक सकता। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी पीठ पर बूढ़े की घूरती हुई नजरें उसे महसूस हो रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक हवा और तेज हो गई और पेड़ों के बीच से एक लड़की दौड़ते हुए निकली। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। रवि हड़बड़ा गया और पूछने लगा, तुम कौन हो? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लड़की ने रुंधी आवाज में कहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल वहां अंधेरा छा गया और रवि की चीखें उस जंगल के सन्नाटे में गुम हो गईं।